हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 8F टॉपिक रहेगा लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी असमीकरण। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, x प्लस 5 लिखा है इक्वल टू 4 लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड के बीच में क्या है, इक्वल लिखा है। और x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें हम कि दोनों इक्वल हो जाए, तो आपको x इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं, -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इन इक्वेशन को अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा। अब जो इनइक्वालिटी है इसमें क्या लिखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट लिखा है। इसको कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो स्टेटमेंट विच शो दैट टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। यहाँ क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन 5, लेफ्ट हैंड का एक्सप्रेशन दे रखा है और राइट हैंड का एक्सप्रेशन दे रखा है, दोनों इक्वल नहीं है, तब हम ये साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब ये ग्रेटर है, हो सकता है यहाँ x इज लेस देन 7 हो जाए, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 हो जाए, x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन होती है इसके लिए। तो ये जो साइन है हमारे पास में इन इक्वेशन का, ग्रेटर देन, लेस देन और क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो इन साइन को रीड करना आपको आना चाहिए। तो जो फॉर एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ, तो ये क्या है, इन इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी की इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। ये इनइक्वेशन, अब इन इक्वेशन हमारे पास इन इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 3x ग्रेटर देन 5x प्लस 8 लिखा है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 5x प्लस 8, मतलब 5x प्लस 8 से 3x क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5y प्लस 6 दे रखा है। तो यहाँ 2x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके दे रखा है, 5y प्लस 6 के। तो हम ऐसा रीड कर सकते हैं, ये इन इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन में यहाँ दे रखा है लीनियर इन इक्वेशन दे रखा है। तो यहाँ देखिए आप, x की टर्म सारी इधर भी x की है, ठीक है। इधर क्या है, x एंड y आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 वेरिएबल, और फर्स्ट वाले में हमारे पास में क्या है, सिंगल 1 वेरिएबल आ रहा है। तो जिसमें 1 वेरिएबल आता है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन इनइक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इन इक्वेशन में साइन क्या होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इन साइन का हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं हम, ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड कर रहे हैं, किस साइन से कर रहे हैं, प्लस से डिवाइड कर रहे हैं या माइनस से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे जैसे इक्वेशन में समझा है, ठीक है। आप ऐसा करिए, कॉपी और पेन खोल के मेरे साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आ रहा हमारा रिप्लेसमेंट सेट। ये वाला पॉइंट जो है रिप्लेसमेंट सेट, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, x इज लेस देन इक्वल टू 9 दे रखा है, कंडीशन दे रखी वेयर x बिलोंग्स टू n। तो n हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे एट सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। उस केस में आपको ये फाइंड करनी है x की वैल्यू। देखिए क्या, x लेस देन 9, फर्स्ट तो ये हो रहा है, और इक्वल टू 9 है। तो हमारे पास में जो रिप्लेसमेंट सेट बनेगा, क्या हो रहा है, 9 के इक्वल भी हो रहा है और 9 से लेस हो रहा है। तो 9 से लेस क्या होगा, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 9 से लेस इक्वल भी हो रहा है और लेस भी हो रहा है। देखिए मैं ये नंबर यहाँ पुट कर रहा हूँ, 6 5 4 3 2 1। आपको मालूम है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ कंडीशन क्या है, जो x की जो वैल्यू होगी इस वेरिएबल की, वो 9 से क्या है, एक तो लेस है और इक्वल है। तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपको 9 भी साथ में लेना है। जब भी इक्वल का साइन आ रहा है तो वो वाली डिजिट आपको साथ में लेनी है। दूसरा, 9 से लेस देन भी लेना है। तो 9 से लेस देन नेचुरल नंबर में कहाँ तक होगा, 1 तक होगा। तो ये अपना हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
ठीक है, कंडीशन होगी इसके अंदर। यहाँ दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वेयर x जो है बिलोंग्स टू n। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का सेट आपको मैंने बताया है कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक का है, इन्फिनिट तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा रिप्लेसमेंट जो सेट बनेगा उसको हमको लिखना है। यहाँ जो क्या दे रखा है आपको, जो x की वैल्यू है 9 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो 9 से स्टार्ट होगी, 9 से ग्रेटर इसका मतलब क्या है, 9 से स्टार्ट होगी, और इक्वल टू 9 है तो ये 9 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ लिखा होता x इज ग्रेटर देन 9 होता तो हम क्या करते, 9 को 9 इसके अंदर सेट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, और इक्वल का जब साइन आ जाएगा, जब हमारे पास में इक्वल का साइन आ रहा है इस केस के अंदर, ठीक है, तो 9 इक्वल है और 9 से ग्रेटर है x की वैल्यू, तो ग्रेटर क्या होगा, 10 11 ऐसे इनफाइनाइट की तरफ चलता रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों को क्या करनी है, नोटबुक और अपना पेन खोल के बैठना है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको नोट करना है। कोई बात आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और समझना है। और इसके लिए अगर कोई बात फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप ये नोट कीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमारे को। प्रॉपर्टीज होगी इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फर्स्ट जो एडिशन है, इन इक्वेशन जो दे रखी है हमारे को, x इज ग्रेटर देन 4 दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखा है। तो एडिशन जब भी करते हैं हम किसी भी पॉजिटिव नंबर, आपको ये बात ध्यान रखना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करते हैं, देखिए इसको मैं 2 ऐड कर लेता हूँ बोथ साइड। ठीक है, +2 किया, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, x + 2 ग्रेटर देन 6 हो रहा है। तो इन इक्वेशन का जो साइन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, लेफ्ट वाला जो ग्रेटर है वो लेफ्ट वाला ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। आपको जब भी ऐड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर को, ठीक है, तो क्या होगा, साइन इसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखा है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, x + 3 ऐड कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3। तो इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास में सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है, यही अपन एग्जांपल लेके अपन समझ सकते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 4 दे रखा है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो -2। ठीक है, 4 - 2। तो देखिए मैंने नेगेटिव नंबर यानी कि सब्ट्रैक्शन किया 2 को। पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट में इसको ऐड किया था तो हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। जब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तब भी साइन चेंज नहीं होगा। बात आ रही है आपको समझ में, साइन चेंज नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर जो भी ऐड कर रहे हैं अपन या पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं किसी भी इन इक्वेशन के अंदर, तो हमारा जो साइन दे रखा है इनइक्वलिटी का वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, बच्चे यही गलती करते हैं। इसके बाद x + 2 दे रखा है। ठीक है, ये लेस देन -6 दे रखा है। अब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बोथ साइड। देखिए आप, +2 दे रखा है, ये -2 किया, -6 -2। ठीक है, तो क्या होगा रिजल्ट, x इज लेस देन -8। तो हमारी इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो किसी नेगेटिव नंबर को अपन ऐड करते हैं या पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, कहाँ, बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन, दोनों साइड में करना है। जैसे हम इक्वेशंस के अंदर करते थे सिंपल इक्वेशन में, वैसा ही इसमें करना है। तो आपका ये जो साइन होगा ये साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस है अपना मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखिए कुछ रिजल्ट है मेरे पास में, x/4 ग्रेटर देन 2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारे को 4 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा बोथ साइड में। तो यहाँ 4 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड में, ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट इसका, x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो इन इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर, अब ये बात ध्यान रखना, जो डिवाइड किया है मैंने पॉजिटिव नंबर से किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है,
x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू -2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, x अपॉन 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, -2 इंटू 5, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि मैं जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 3x इज लेस देन 6 दे रखा है, ठीक है, x की रेस्पेक्ट में हमारे को इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 3x इंटू 1/3, मतलब 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 6/3 हो गया, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 2, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ। अभी तक मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, किसको किया है, पॉजिटिव, और डिवाइड भी किससे किया है मैंने, पॉजिटिव नंबर से। अब इसी केस में अपन देखते हैं नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मुझे यहाँ क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में हमारे को इन इक्वेशन को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, अगर मैं नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, x/4 इंटू -4 से, ठीक है, -4 से किया, तो ये इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, -x इज लेस देन क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। आपको नेगेटिव साइन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान रखना है, ठीक है, यह मिस्टेक्स यही होती है, इन इक्वेशन में मिस्टेक यही होती है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव जब साइन आएगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन इक्वेशन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, 3x इज लेस देन 6 ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ नेगेटिव नंबर -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया बोथ साइड, नेगेटिव से किया, तो क्या होगा, इन इक्वेशन का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना ये, हाँ, तो इन इक्वेशन में ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक एग्जांपल और है मेरे पास में, -4x इज लेस देन -10, ठीक है। अब सपोज अपन को ये माइनस को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया मैंने बोथ साइड, देखिए इधर नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो मैं इसीलिए बार बार यही बात बता रहा हूँ आपको, जब भी वीडियो अपना लेक्चर स्टार्ट होता है तो आपको नोटबुक और पेन खोल के बैठना है और मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आपको नोट करना है, जैसे एडिशन में मैंने बताया और सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो इन इक्वेशन का जो साइन होगा वो चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन इक्वेशन में, या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी इन इक्वेशन को, तो इन इक्वेशन का जो साइन दे रखा है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हमें समझना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफीय निरूपण कैसे करें, तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हमारे को क्या बनाना है, एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -1 -2 ऐसे इधर इंक्रीज करेगा, +1, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे नंबर चलेंगे, ठीक है, ये नंबर लाइन होगी हमारी। अब आप यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, मतलब 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे को कंडीशन क्या दे रखी है, x इज बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक चलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमारे को 3 नहीं लेना है, इसमें 3 से बड़ी डिजिट लेनी है और नेचुरल नंबर की लेनी है, तो हमारे पास में 3 नहीं लेना है, क्या लेना है, 4 लेना है। बात आ रही है आपको समझ में, 4 से बड़ी
तो हमारे को ऐसे हम डार्क लाइन बनाएंगे, किधर, इधर चलेगी, किधर, इन्फाइनाइट की तरफ चलेगी। तो एरो को भी आपको क्या करना है, सेडेड कर लेना है इसको, क्योंकि इन्फाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है, 4 से इन्फाइनाइट चलेगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ग्राफिकल क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको नंबर लाइन बनानी है। कंडीशन क्या दे रखी है आपको इन इक्वेशन में, x इज ग्रेटर देन 3, x की जो वैल्यू है 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर मतलब 4 से स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा x की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, वो नेचुरल नंबर सेट से होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर सेट से प्लस पॉजिटिव में चल रहा है, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे को बता रखा है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में x इज लेस देन 3। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है हमारे को। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, होल नंबर ले लेते हैं, चलो या होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एंड जो x है बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो इसके लिए हम हमारा क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 ऐसे -3 चलता रहेगा, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मैंने पढ़ा है। अब यहाँ जो x की वैल्यू दे रखी है लेस देन 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, लेस देन 3। 3 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, कहने का 3 नहीं हो सकता है, यानी कि 3 नहीं हो सकता है। और जो कंडीशन दे रखी है x कहाँ से बिलोंग करेगा, होल नंबर से। तो मैंने होल नंबर का सेट आपको बताया 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंक्लूड कर लिया अपन ने किसमें, नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब कंडीशन है जो 3 है वो x है, क्या है, लेस देन 3 हो रहा है, तो 3 तो आ नहीं सकता है। 3 से लेस क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा, 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, कंडीशन में क्या, होल नंबर है। तो हमारे पास में क्या नंबर आ रहा है, 2 1 एंड 0। ठीक है, इसको 0 1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल दे रखा है, x is less than equal to 3 and x belongs to होल नंबर दे रखा है। ठीक है, नंबर लाइन बनानी है आपको, ये नंबर लाइन बनाई, 0 -1 -2 चलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट। यहाँ इक्वल का साइन भी देखिए आपको, x इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है और 3 से लेस हो सकती है। और कहाँ तक चलना है, इसके लिए कंडीशन दे रखी है हमारे को, x किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 तक चल सकते हैं हम। तो यहाँ आपको क्या करना है, 3 को डॉट बनाना है। ठीक है, यहाँ डॉट बनाना है क्योंकि 3 भी इक्वल है। उसके बाद 3 से लेस है और होल नंबर की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा आपको, ये चारों पॉइंट हो जाएंगे, 3 भी इंक्लूड है और 3 से कम, और कंडीशन क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो ऐसा अपन ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा एग्जांपल दे रखा है, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर लाइन तो आपको बनाना आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है कि x की जो वैल्यू है -2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, और क्या दे रखा है, लेस भी है। क्या है, जो x की वैल्यू वो ग्रेटर है किससे, -2 से। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है, या ऐसा पढ़ सकते हैं हम इसको, -2 इज लेस देन इक्वल टू x। तो -2 तो इंक्लूड है, इक्वल का सही नाम आपको दिख रहा है, -2 इंक्लूड है। ठीक है, और x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। इसी के साथ में सेकंड कंडीशन को भी इसने इंक्लूड कर रखा है, सेकंड कंडीशन को क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है 3 से x की वैल्यू लेस है और 3 के इक्वल भी है, तो 3 के इक्वल भी हमने यहाँ डॉट लगाया है, इक्वल भी है और लेस भी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए माइनस के नंबर भी आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 और किसके बीच में, 3 के बीच में। बात आ रही है आपको समझ में, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे आपके इसके अंदर,
और नेचुरल नंबर में अब देखो, मैंने इसको डार्क लाइन तो बना दिया, पर कंडीशन को भी आपको देखना है। भाई मैंने जो ये कंडीशन बोल रही है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगा दिए मैंने, -2 से ग्रेटर और 3 से लेस, और -2 एंड 3 इंक्लूड, -3 है, -2 एंड 3 भी इंक्लूड हो। अब आपको क्या करना है, कंडीशन देखनी है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 7 जो भी आ रहा है पॉजिटिव नंबर आएगा। इसमें देखिए आप पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास में 1 2 3, ठीक है 1 2 3, हम इस डार्क लाइन को बना नहीं पाएंगे, ठीक है ये पॉइंट नहीं आएंगे। आपके पॉइंट क्या जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि नेचुरल नंबर का दे रखा है सेट आपको, तो नेचुरल नंबर के अंदर से ही उठाने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल और दे रखा है होल नंबर के लिए। क्या दे रखा है, होल नंबर के लिए, यही एग्जांपल दे रखा है हमारे को, होल नंबर के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर ले लिया, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट करनी है, ठीक है 0 1 2 3 4 5, इधर से हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब कंडीशन देखिए इसके अंदर, क्वेश्चन वही है, हमने कंडीशन चेंज कर दी, x किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से पॉजिटिव की तरफ चलेगा। अब यहाँ आपको वापस डॉट करना है, -2 से x की वैल्यू ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, इसलिए मैंने डॉट लगाया। उसके बाद जो x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल 3 है, इक्वल भी है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। इनके बीच में कहीं आएगा रिजल्ट। अब हमको कंडीशन देखनी है, x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इन दोनों के बीच की डिजिट लेनी है हमारे को, जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 एंड 3, ये 4 नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो साथ साथ आप नोट कीजिए। इसके बाद कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको नंबर लाइन प्लॉट की थी, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड बताया था, तो उसमें जो पॉइंट आ रहे थे हमारे पास में, है ना, जिस पॉइंट को इंक्लूड किया था उसका एक सेट बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, x इज लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए जो सॉल्यूशन सेट को कैसे बनाएंगे हम, x की जो वैल्यू है 6 के इक्वल भी है और 6 से लेस है, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। तो होल नंबर जो होगा 6 से लेस क्या होगा भाई, 0 से स्टार्ट होगा कोई भी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 6 के इक्वल भी है, तो इक्वल भी ले सकते हैं। 6 से लेस है x की वैल्यू, बट इक्वल भी है, तो हम इसका ये सेट बना सकते हैं। देखिए इक्वल आ रहा है, x इक्वल टू भी आ रहा है, और x क्या आ रहा है, लेस भी आ रहा है। तो इक्वल है इसका मतलब 6 इंक्लूड होगा इसके अंदर, और 6 से लेस होल नंबर होंगे, वो सारे अपन नंबर इसके अंदर लिखेंगे। तो ये जो सेट बना है इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट जो हमारे पास में दे रखा है x इज लेस देन 5, ठीक है, और कंडीशन क्या है, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए 5 से क्या है, x लेस है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो 5 से लेस क्या होगा, 1 2 3 4, 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल का साइन नहीं है। देखिए 5 से लेस है, इसका मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, लेस लिखा है, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा। और कंडीशन है नेचुरल नंबर, तो 5 से जो लेस नेचुरल नंबर होगा वो इस सेट में आएगा, इसी को बोलेंगे इस इक्वेशन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट। इसके बाद थर्ड एग्जांपल दे रखा हमारे को, -3 लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया है, इंटीजर में क्या होगा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूड 0 होता है, ठीक है, इंटीजर हो जाएगा। अब जब सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारा, क्या दे रखी कंडीशन, x -3 से ग्रेटर होगा, ठीक है, -3 से ग्रेटर होगा, तो -3 तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अब कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, x जो होगा 3 से लेस होगा, और 3 के इक्वल भी होगा, इसका मतलब 3 भी लिख सकते हैं।
बात आ रही है आपको समझ में? इंटीजर में क्या होगा, जीरो इंक्लूड होगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सभी आते हैं। तो जो कंडीशन है हमारी -3 इज लेस देन x, मतलब -3 होगा वो क्या होगा, x से लेस होगा, जो x की वैल्यू आएगी उससे लेस होगा -3। तो और -3 क्या इंक्लूड नहीं है, बात आ रही समझ, -3 इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो आपको -3 लेना नहीं है। और -3 से ग्रेटर क्या दे रखा है, अपना x दे रखा है, तो -3 से जो भी ग्रेटर डिजिट आएगी उसको लेना है, और -3 को इंक्लूड नहीं किया है। तो इससे ग्रेटर डिजिट क्या आएगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, 5, 6, 7। और सेकंड कंडीशन बोल रही है जो x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 के इक्वल है और 3 से लेस है, ठीक है। तो इस तरफ हम चलेंगे तो 3 को भी इंक्लूड करना है, और 3 से लेस नंबर क्या आ रहा है, 0, 1, 2, इसको इंक्लूड कर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है ना, इन सबका जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है x इज लेस देन 6 एंड 1/3, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अब देखिए x क्या है, लेस देन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिए, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6 एंड 1/3 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 एंड 1/8, तो 1/3 क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो हम नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें इसको, या मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट बताऊं आपको, तो x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 6 एंड 1/3 से क्या होगी, लेस हो जाएगी, और कंडीशन क्या है, होल नंबर, तो 6 से लेस क्या हो जाएगा, 6 एंड 1/3 से लेस क्या होगा, 6 तो लेस होगा, 6 प्लस भाई 6 प्लस 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन है 6 एंड 1/3 से लेस होगा, तो ये रिजल्ट जो हो रहा है 6 एंड 1/3, तो इधर लेस होगा, लेस होगा तो क्या हो जाएगा, 6 तो इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इससे लेस क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। क्यों, मैंने जीरो इंक्लूड नहीं किया, जीरो इंक्लूड कीजिए, क्योंकि होल नंबर की कंडीशन बता रखी है, क्या बता रहा है, x की वैल्यू हो जाएगी 6 से लेस हो जाएगी, तो देखिए 6 से लेस हो रही है, 6 एंड 1/3 से लेस हो रही है, तो 1/3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 1/3 किसके बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है ये 6 एंड 1/3 आ रहा है, ठीक है। 3 पार्ट्स करना मैंने आपको बताया था, है ना, इसके बीच की जो 3 पार्ट्स है तो 1 पार्ट लेना है, ये आ रहा है, तो इस नंबर से लेस, यानी कि 6 तो लेस है, तो 6 को मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास में दो एग्जांपल और हमको समझना है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है 6x माइनस 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। इस इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगी ये इक्वेशन, 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर x की जो भी रिजल्ट आएगा उसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली जो स्टेप्स होगी हमारे पास में, हमारे को क्या करना है, यहाँ -2 को एलिमिनेट करना है, इसके लिए बोथ साइड +2 को ऐड करना है। क्या करेंगे, बोथ साइड हम +2 को ऐड करेंगे, -2 +2 करें, इधर भी हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये रिजल्ट आ जाएगा 6x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 12। फिर मैंने बताया आपको x की वैल्यू निकालने के लिए, ये 6 को एलिमिनेट करना है, तो बोथ साइड +6 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, +6 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए इधर रिजल्ट क्या रहा हमारा, ये हो रहा है x इज लेस देन इक्वल टू, क्या हो रहा है 2, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी, इंटीजर, सॉरी यहाँ दे रखा है होल नंबर दे रखा है, ठीक है। होल नंबर आपको मालूम है 0 से स्टार्ट होता है और राइट हैंड की तरफ इंक्रीज करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में, यहाँ कोई माइनस माइनस का साइन भी नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब 2 के इक्वल है
और 2 से लेस है और होल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा, 2 के इक्वल है और 2 से लेस है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि कंडीशन में होल नंबर है, और होल नंबर में देखिए 2 से लेस नंबर क्या होगा, 0 1 2 होगा, और 2 को इंक्लूड क्यों किया, इक्वल का साइन आ रहा है, तो 2 तो इंक्लूड होगा, और 2 से लेस यानी कि 1 और 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर की कंडीशन है। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इन इक्वेशन का, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x प्लस 4। कंडीशन क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा है, इंटीजर में 0 इंक्लूड होता है, और माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड 0। तो इंटीजर पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस का कोई साइन दिख रहा है आपको तो उसको रिमूव करना है, तो -2 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड ऐड 2। ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड 2 करेंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, यूं भी कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। क्या करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 9x, 9 3 या कितना हो जाएगा 27 -2। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 4x प्लस ऐड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब इसको देखिए और इजी कर लीजिए, हो रहा -29। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, 4x प्लस 8 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जो वेरिएबल के साथ में अगर प्लस माइनस में कोई नंबर आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है। क्या आ रहा है, -29, अगर मैं 29 को ऐड कर दूं प्लस, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 9x -29, देखिए +29 कर रहा हूँ मैं बोथ साइड में। ठीक है, +29 कर रहा हूँ, तो ये +29 कर लिया। अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 प्लस 29 कितना हो रहा है 37 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि वेरिएबल वाली जो टर्म्स होती है, इक्वेशन हो या इन इक्वेशन, ठीक है, क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में सेट करते हैं। तो राइट हैंड वाली जो 4x है इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 4x को बोथ साइड क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4x में सब्ट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड, और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं हम या एडिशन करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। तो देखिए 4x को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको कीजिए, ये हो रहा है 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x कैंसिल, 37 हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वेरिएबल बच जाए आपके पास में और उसके साथ कोई कोफिशिएंट हो, जैसे 5 दिख रहा है, तो इसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ हम +5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया। x इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है 37/5। ये नंबर क्या आ रहा है एक्चुअल देख लीजिए, 537 क्या हो रहा है 735 हो जाएगा, क्या हो रहा है 2/5। ये फ्रैक्शन नंबर आ रहा है हमारे पास में, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड 2/5 बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेन तो है इसका सॉल्यूशन सेट निकालना। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या करें, देखिए 7 एंड 2/5 से क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है 7 एंड। अब यहाँ देखिए आप, इसके अंदर मैं नंबर लाइन आपको प्लॉट करके बताता हूँ। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 7 लिखा है, ये 8 लिखा है, 9 ऐसे प्लस इन्फिनिट की तरफ चलेगा। अब 7 एंड 2 दे रखा है, ठीक है, 2/5 इसके 5 पार्ट्स करना मैंने बताया, यहाँ कहीं ये आएगा 7 एंड 2/5 आ रहा है। तो इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल है, इस नंबर से ग्रेटर एंड इक्वल है। तो 7 तो है नहीं, 7 से ग्रेटर है, तो 7 से ग्रेटर हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 से ग्रेटर नंबर आ रहा है और 8 को अपन को क्या करना है इसके अंदर इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, 8 से स्टार्ट होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है अपने पास में, तो कंडीशन इंटीजर की है तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये सारे नंबर क्या होंगे ग्रेटर हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन सेट है। नोट कीजिए, मैं